नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और मैं आपसे बात करने जा रही हूँ स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में। उनका क्या विचार था दोस्तों। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर को पढ़ें। अगर आप उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे तो उससे जो आपको बल मिलेगा वह किसी और चीज़ से इस संसार में विरले ही मिल सकता है दोस्तों। उनका लिटरेचर जो है वो इतना अपने आप में आत्मविश्वास को परिपूरित किए हुए है, संजोए हुए है, जो कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब हम स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हैं दोस्तों, जब मैं स्पेशली उनको जब भी मैं पढ़ती हूँ, मैं पाती हूँ कि मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है। मेरे पूरे शरीर में ऐसा लगता है कि गर्म रक्त प्रवाहित हो रहा हो। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप उनकी पुस्तक को अवश्य पढ़ें और अपने विचारों को मुझसे साझा करें। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दुर्बलता संसार में समस्त दुखों का कारण है। दुर्बलता संसार में समस्त दुखों का कारण है। इसी से सारे दुख प्रकट होते हैं, इसी से सारे दुख पैदा होते हैं। हम दुर्बल हैं इसलिए इतना दुख भोगते हैं। हम दुर्बलता के कारण ही चोरी, डकैती, झूठी ठगी तथा इस प्रकार के अनेकानेक दुष्कर्म करते हैं। दुर्बल होने के कारण ही हम मृत्यु के मुख में गिरते हैं। दुर्बल होने के कारण ही हम अपने आप को असहाय पाते हैं। जहां हमें दुर्बल करने वाला कोई नहीं है वहां न मृत्यु है न दुख है। माय डियर फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि किसी भी प्रकार से अपने आप को हमें दुर्बल नहीं करता है, न ही मानसिक स्तर पर, न ही शारीरिक स्तर पर और न ही आत्मिक स्तर पर। क्योंकि मनुष्य का विकास मेरे हिसाब से यूनिवर्सल विकास, अगर मनुष्य के विकास की हम बात करें तो वह 3 स्तरों पर किया जा सकता है: मन, शरीर और आत्मा। और इन तीनों का विकास सुचारू रूप से होना अति आवश्यक है, अन्यथा कोई न कोई व्याधि हमारे अंदर घर कर जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमें पता है सारी बीमारियां जो होती हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं, मतलब कि वह मन के विचारों द्वारा उत्पन्न होती हैं, मन के नकारात्मक रवैये को अपनाने की वजह से या नकारात्मक सोच को रखने की वजह से। अब दूसरा विचार हम स्वामी विवेकानंद जी का देखते हैं, वह है उठो, साहसी बनो, वीर्यवान बनो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। उठो, साहसी बनो, वीर्यवान बनो और सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो वह सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतः इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के ये तेजस्वी शब्द, यह पावरफुल वर्ड्स जो हैं वो सच में हमारी धमनियों में, हमारी शिराओं में गर्म खून का प्रवाह करने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। अगेन मैं पिछले कोट को फिर से पढ़ना चाहूँगी आपके लिए दोस्तों, और वो यह है, साहसी बनो, धैर्यवान बनो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो और यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो वह सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतः इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल को प्राप्त करो और अपने हाथों अपने भविष्य का निर्माण करो। दोस्तों, हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में है। यह मेरे अपने वर्ड्स नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी के वर्ड्स हैं और मैं इन शब्दों पर 100% भरोसा रखती हूँ और मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आप भी भरोसा रखें। अगर आप अपने जीवन को प्रेम करते हैं और अपने जीवन को आप उस उन्नति पर, उन बुलंदियों पर पहुंचाना चाहते हैं जिसकी आपने कभी कामना की है, तो यह वाक्य आपके जीवन का, मैं बोलूंगी कि सर्वोत्तम वाक्य होना चाहिए दोस्तों। अब एक और विचार स्वामी विवेकानंद जी का हम देखेंगे दोस्तों, और वह यह है, उन्होंने उपनिषदों के बारे में जैसा कि बोला है, उपनिषद जो हैं वह बहुत ही
उपनिषद हमें तेजस्वी बनना सिखाते हैं, हमें धैर्यवान बनना सिखाते हैं, हमें वीर्यवान बनना सिखाते हैं और हमारे विचारों को पूर्ण रूप से परिष्कृत करते हैं। अतः हमें उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, हम आज के इस संसार में आप देखेंगे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, मेरे भी प्रोग्राम से सारी दुनिया में हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, अगर सच में आपको किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की आवश्यकता है या आपको अपने मन, वाणी और कर्म तीनों से अपने जीवन में चेंज लाना है, या अगर आप अपने आप को अपने मानसिक स्थिति से, शारीरिक स्थिति से और आध्यात्मिक स्थिति से उन्नत करना है, अपने आप को उन ऊंचाइयों पर लेकर जाना है जहां पर आपने अभिलाषा की है, तो उसके लिए एकमेव रास्ता है और वह है अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करना और महापुरुषों के वचनों को पढ़ना, स्वाध्याय करना और दोस्तों अपने आप को उन शब्दों में समाहित कर देना, क्योंकि वह शब्द आपके जीवन को पूरी एक नई दिशा प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना कमेंट्स मुझसे अवश्य शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भी आपका परम कर्तव्य है। धन्यवाद। फिर से मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।